नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने ये चौंकाने वाला दावा किया है। दरअसल सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बयान का जिक्र किया। बिना गुर्जर का नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा कि एक विधायक ने कहा है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं। या तो विधायक गलत है या 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं, ये सच है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अगर आज बीजेपी की सरकार नहीं होती या सीएम ना होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता कि आज जो सीएम हैं वे बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए देर क्यों कर रहे हो। अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं तो आइए लखनऊ और घुस जाइए मुख्यमंत्री के आवास में। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रेस वार्ता में संभल का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाकर लोगों से बात करना चाहता था। सरकार ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी। वे दिल्ली और लखनऊ से तैयारी करके आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन जब वे दूसरी बार जाना चाहते थे तो पुलिस ने उन्हें अनुमति दे दी। पहली बार सरकार क्या छुपाना चाहती थी। वहाँ लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, झूठे मामले बनाए जा रहे हैं। पूरी घटना सरकार द्वारा घड़ी गई है। जब हमारे पास पूजा स्थल अधिनियम 1991 पहले से ही है तो सर्वेक्षण की इतनी जल्दी क्यों है। इसके अनुसार सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन यह एक साजिश के तहत किया गया है। अखिलेश ने कहा है कि ये दंगे नहीं थे, लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि प्रशासन ने गोलियां चलाईं। अधिकारियों पर ऐसा कौन सा दबाव है कि वे अलोकतांत्रिक गतिविधियां कर रहे हैं। जो लोग जेल गए उन्हें बुरी तरह पीटा गया, वे लगभग मर सकते थे। उन पर सरकार के अनुसार बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। हमारे प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और निलंबन भी जाति के आधार पर किया गया है। बिल्कुल। सादाब रिजवी, अखिलेश यादव ने सीधा हमला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन सरकार पर। बिल्कुल उन्होंने सही हमला किया है, क्योंकि सारे काम जाति के आधार पर हो सकते हैं। आप जो है प्रताड़ित करेंगे तो जाति के आधार पर करेंगे। आप किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में अगर कहीं कोई कार्रवाई होगी तो जाति के स्तर पर होगी। अगर बुलडोजर चलेगा तो भी जाति के स्तर पर चलेगा। बाजारों के अंदर से अतिक्रमण हटाया जाएगा तो भी जाति के आधार पर हटाया जाएगा। बस अगर इन्हें कहीं दिक्कत है, जातियों के आधार पर सारे काम होंगे, लेकिन जाति जनगणना से इनको दिक्कत है। जाति जनगणना नहीं होने देंगे। ऐसे ही सरकार सारे काम कर रही है, दंगे की बात भी कर रही है, लेकिन उसको अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि ये दंगा नहीं है। दंगा तो जब कहा जाता जब दो संप्रदाय में आपसी हिंसा भड़कती और आपस में कोई हिंसा भड़कने के बाद उसमें कुछ मौतें होती या फिर जान माल की हानि होती। यहाँ तो सीधे सीधे प्रशासन बनाम जनता है और प्रशासन बंदूक लिए खड़ा है। एक तरफ से प्रशासन की गोलियां हैं और दूसरी तरफ जनता की छातियां हैं जो कि छलनी कर रही थी, जो कि लोगों को मार रही थी। तो यहाँ पर दंगा इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कोई समुदाय दूसरा था ही नहीं मानने वाला, और जो भी लोग थे वो सिर्फ दंगाई थे, तो सरकार के दंगाई थे और प्रशासनिक अधिकारी भी दंगाई बन के उसके अंदर शामिल थे। सरकारी प्रशासन के अधिकारी भी दंगाई बनकर उसमें शामिल थे। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। दूसरा सवाल अखिलेश यादव ने उठाया विभाग जी के अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य योगी आदित्यनाथ हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैसे आवाज उठा रहे हैं। और अगर एक ही जगह से आवाज उठी है तो समझ लीजिए न जाने कितनी जगहों पर ऐसे काम हो रहे हैं। साहस एक आदमी ने दिखाया है और वो भी इन्हीं का आदमी है, इन्हीं का व्यक्ति है, इन्हीं की पार्टी से विधायक है, इन्हीं की सरकार में शामिल है। अगर वो आवाज उठा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुजफ्फरनगर के भी कुछ लोग जिनका नाम गाय एक्सपोर्ट करने में, बीफ एक्सपोर्ट करने में शामिल हुआ है, पहले से ही लोग जानते हैं, मुजफ्फरनगर के विधायक रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, बिल्कुल उनके भी नाम उजागर हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच ये है कि हिंदुस्तान से, हमारे देश से जितना भी बीफ एक्सपोर्ट होता है, विदेशों में जाता है, तो इन्होंने बरगलाने के लिए उनके नाम मुस्लिम नामों के रख रखे हैं, लेकिन उसके पीछे जो चेहरे हैं, उसके पीछे जो नाम के मालिक हैं, वो सब इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए नाम के मालिक हैं। और कोई सब्बरवाल है, तो कोई कुमार है, तो कोई ब्राह्मण भी है, तो कोई इन्हीं की पार्टी से जो संबंध रखने वाले लोग उसके अंदर निकल कर आते हैं। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला इनके लिए इसलिए नहीं है, लोगों को लग रहा है, अखिलेश यादव को लग रहा है, जनता को लग रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि 50 गाय एक दिन काटी जा रही है, 50 गाय प्रतिदिन काट कर उसका बीफ, उसका मांस एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है। गौ माता का मांस एक्सपोर्ट करने के लिए लोग बाग जो है यहाँ बूचड़ खाने खोले हुए हैं, चोरी छिपे काम हो रहा है, उन्होंने खुलासा किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जिले से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश से न जाने कितनी गौ माताओं की हत्या करके उनका मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और उसके अंदर कोई और शामिल नहीं है। आप देख लीजिए अल कबीर के मालिक कौन है, सब समझ आ जाएगा। अल कबीर के मालिक कौन है, ये शायद पढ़े लिखे लोग, आम तौर पर सभी लोग जानते होंगे कि आखिर उसका मालिक है कौन और किसके संरक्षण में ये सारा कार्य किया जा रहा है। आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।